वेलकम टू तन्वी क्लासेस। तन्वी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे फ्रेजेस एंड इडियम्स, यानी कि वाक्य प्रचार एंड शब्द प्रयोग। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं? जो अगर सामने वाले इंसान को, अगर अपने को कोई बात से इम्प्रेस करना हो तो इसके लिए इसका हम यूजेस करते हैं। अच्छा लगता है जो थोड़े से शब्दों में ज़्यादा फीलिंग्स या बोलने की गहराई उसको देने के लिए हम फ्रेजेस का उपयोग करते हैं। तो आज हम देखेंगे फ्रेजेस में 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रेपोर्शनल फ्रेजेस, नंबर 2 वर्बल फ्रेजेस, एंड नंबर 3 है फ्रेजेस विथ टू बी। टू बी उसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले प्रेपोर्शनल फ्रेजेस। इसमें अपने को जो फ्रेज है उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, जैसी है वैसे ही हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि इन सर्च ऑफ, एग्जाम्पल लेंगे हम उसका पहला, इन सर्च ऑफ, इसका मीनिंग है उसको ढूंढ रहा है, उसकी खोज चालू है। इन सर्च ऑफ यानी कि खोज चालू है, ढूंढ रहा है। ही वाज, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, ही वाज इन सर्च ऑफ लॉस्ट कार। वो अपनी जो खोई हुई कार है उसके सर्च में यानी उसको ढूंढ रहा है। एग्जाम्पल और लेंगे, एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट यानी कि कौन से ही परिस्थिति में, एट ऑल कॉस्ट कौन सी ही परिस्थिति हो, कौन सी भी मुझे काम करना हो, मेहनत करनी हो या पैसा लगना हो, जो लगना है वो मैं करूँगा, लेकिन वो काम पूरा करूँगा। इसके वास्ते हम एट ऑल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एट ऑल कॉस्ट I will help you. At all cost I will help you. कौन सी ही कीमत पे, कौन सी ही परिस्थिति में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तीसरा एग्जाम्पल, फॉर अ मोमेंट, अ मोमेंट कुछ पल के लिए, जस्ट अ सेकंड या मिनट्स जो है उसके हिसाब से। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट I looked a टाइगर। हो सकता है कुछ पल के लिए ही मैंने टाइगर को देखा है।
इसके बाद है वर्बल फ्रेजेस। इसको हम ऐसा करेंगे, वर्बल फ्रेजेस। इसमें हम जो फ्रेज है वो कहाँ से शुरू होती है, यानी कि इसमें नाम ही वर्बल यानी कि क्रियापद से इसकी शुरुआत होगी, इसलिए उसको कहते हैं हम वर्बल फ्रेजेस। टू लुक आफ्टर, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम पहला। टू लुक आफ्टर यानी कि उसकी केयर करना। He looked after his parents, या he looked after his parents, वो अपने माता पिता की अच्छी तरह से क्या करता है, केयर करता है। टू गिव अप, त्याग करने, उसे छोड़ देने। He gave up bad habits, यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऑलवेज we can always to give up bad habits, हम उसको जो बैड हैबिट्स है हमारी, उसको हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। टू लुक फॉर, टू लुक फॉर यानी कि इसके खोज में रहना, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा है इन सर्च ऑफ, वैसे ही चाहिए वो। ही वॉज लुकिंग, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। ही वॉज लुकिंग फॉर हीज बुक, वो उसकी किताब खोज रहा था, फॉर हीज बुक। इसके बाद है इसका थर्ड टाइप्स, फ्रेजेस विथ टू बी। टू बी, इसमें हम जब भी इसका यूज करते हैं तो इसकी शुरुआत तो टू बी नहीं होती है, लेकिन जो उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है उसके हिसाब से वो लेना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसका हेल्पिंग वर्ब भी लेना चाहिए। टू बी इंटरेस्टेड इन, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। टू बी इंटरेस्टेड इन, उसमें वो दिलचस्पी ले रहा है, उसमें वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब ये कि वो दिल चाहता है। तो एग्जाम्पल लेंगे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। ही वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वो बुक्स की पढ़ाई में इंटरेस्टेड है।
उसके बाद देखेंगे टू बी फाउंड ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाउंड ऑफ, ची आवड असणे यानी कि होना, पसंद होना। ही वॉज फाउंड ऑफ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी है। शी वाज, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। शी वाज फाउंड ऑफ टू डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस, यानी कि ड्रेसेस की डिज़ाइन करने के लिए वो इंटरेस्टेड है, उसको वो पसंद है। सॉरी, फाउंड ऑफ यानी कि उसकी वो उसे लाइक करती है। अब एक एग्जांपल और लेंगे हम इसका आगे का। टू बी परफेक्ट इन, परफेक्ट इन, वो जो इसका मीनिंग रहता है, वो अपने जो काम करना है उसमें वो परफेक्ट होना। आई एम परफेक्ट इन टीचिंग इंग्लिश। You are perfect in driving कार, तू कार ड्राइव करने के लिए परफेक्ट है। इसी तरह से आज हमने देखा है कि फ्रेज और उसके टाइप्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस और फ्रेजेस टू बी। इसके साथ साथ हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी एग्जांपल देखेंगे, जिससे कि हमको हमारी इंग्लिश की सीखने के लिए बहुत ही हेल्प होगी। थैंक यू।